हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है YouTube पे क्लास 10th बिहार बोर्ड का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री होगा और सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मौजूद हैं। इसमें और भी टीचर जुड़ेंगे। ठीक है, अभी इतने टीचर हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की क्लास कराया जाएगा और सभी सब्जेक्ट का क्लास अलग अलग टीचरों के द्वारा। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाते हैं मैथ्स। इससे पहले हम लोगों ने 5 दिन का क्लास कर लिया है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो था, दूसरा में भी वही था जिससे सवाल भी आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी कराए थे। इसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें में हम लोगों ने एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की किताब मैथ्स को पढ़ाया है। 1 by 1 सवाल जिस टाइप वाइज करा दिए हैं। इसके बाद जब ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन कराना बाकी रहेगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं और आप एग्जाम में वहां 4 डालें। ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट भी बढ़िया हो। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कामना करते हैं हम आपके लिए। और हमारे YouTube चैनल से पढ़ के अगर आप अच्छा करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। ये आप लोगों के बारे में सोचा गया है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, जिंदगी भर पढ़ते रहें। जरूरी नहीं वीडियो डाला हुआ रहेगा, आप पढ़ेंगे, आपके भाई पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है, तो सेम फ्री क्लास दिया है तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, लेकिन सालों साल, 10 साल हम देते रहेंगे आपको इसी तरीके से और आप पढ़ते रहना है। ठीक है, सारे वीडियो को जरूर देखना है ताकि मेरे कंसेप्ट के द्वारा आपको पढ़ाया जाए। हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, क्लास 10th मैथ। ठीक है, चैप्टर 1 चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? चैप्टर 1 चल रहा है। ठीक है, क्लास 10th का मैथ चल रहा है। और यहां पे देखिए, हम लोगों ने बोला है कि पहली बार गणित का सही तरीका, क्या पहली बार गणित का सही तरीका आप पढ़ने वाले हैं। अगर ना विश्वास हो तो आप लोग जाएं हमारे YouTube चैनल पे और फर्स्ट वीडियो जाकर के मेरा देखें। आपको समझ में आ जाएगा शुरू से ही कि क्या क्या आप गलत अभी तक पढ़े थे और क्या हम सही आपको कराए हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द है? नहीं है? अगर नहीं है तो हम लोग पहली बार जो ये मुहिम चलाए हैं फ्री क्लास का गणित का सही तरीका, ये हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये हमारा ही फोटो है। ठीक है, अभी दाढ़ी नहीं है लेकिन इसमें दाढ़ी था उस समय जब फोटो खिंचाए थे। तो ये इसके बाद क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? हम लोग शांत के बारे में पढ़ेंगे और अशांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शांत के बारे में पढ़ेंगे और अशांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, शांत किसको कहते हैं? किसी भी भिन्न में हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 या 5 दोनों हो तो वो क्या कहलाएगा? वो शांत कहलाएगा। नहीं समझे आप समझे नहीं? रिपीट करते हैं बात को। अगर कोई परिमेय संख्या है, मान लो कि ये 31/8 है, तो इसका क्या करना है? हर को देखना है। किसको देखना? हर को। हर है 8। ठीक है, तो ये 8 का करेंगे गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। ये जो तीनों के तीनों 2 आया है तो हम बोले हैं 2 अगर होगा तो शांत होगा। तो ये संख्या क्या है? ये संख्या शांत हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरा ही क्वेश्चन लेते हैं 7/25, क्या लेते हैं? 7/25, तो आप क्या करेंगे? 25 का गुणनखंड करेंगे। तो कर लीजिए 5 गुना 5, तो क्या आया? 5 आया सिर्फ। क्या बोले कि सिर्फ 5 भी अगर आए तो वो भी क्या होगा? शांत होगा। मतलब कौन? हर में। ठीक है, इसके बाद एक और संख्या लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसा संख्या लेते हैं कि जिससे ये पता चल जाए। ये 20 ले लिया। 20 को जब आप क्या गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 आया। तो हम क्या बोले कि या तो 2 तथा 5 भी अगर दोनों भी मौजूद हो
तो भी क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। समझ में आया? तो ये संख्या भी क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक, लेकिन हम आपको अन्यथा अशांत नहीं शांत होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से फैक्टर हुआ, मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, अभी ये जो अगर ऐसा नहीं आए तो वो होगा क्या, अशांत होगा, नहीं तो शांत होगा। ठीक है, अभी हम जानते हैं ऐसा करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, ये जो दशमलव के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। दशमलव जो है दो तरीके से पहले होता है। पहला होता है कौन सा, शांत दशमलव। क्या होता है, शांत दशमलव, ये हम पढ़े हैं पहले। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, अशांत दशमलव। क्या होता है, अशांत दशमलव। ठीक है, और ये अशांत में दो तरीके से है, एक है आवर्ती और दूसरा है अनावर्ती। अनावर्ती क्या है, अनावर्ती। हम बताए थे कि अगर एग्जाम्पल भी लिए थे लड़का लड़की वाला, अगर कोई लड़का है वो कुछ देर के बाद क्या हो गया, शांत हो गया। लड़की क्या होती है, मुंह चलाने वाली होती है, वो बोलती है। तो उसमें भी दो तरीके का, एक होगा आवर्ती, होगी आवर्ती। क्या है मतलब कि एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे, एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, बात बात कहेगा, वही बात कहेगा, एक ही बात करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, आवर्ती, मतलब रिपीट करने वाला। और जो बात का बतंगर बनाने वाली होगी वो हो गया अनावर्ती, मतलब बात बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, एक बात पे नहीं ठहर रही है, अलग अलग बात कर रही। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो ये इस तरीके से जो शांत होता है वो हमारा होगा क्या, परिमेय संख्या। आवर्ती भी होता है परिमेय संख्या, और ये जो है अनावर्ती, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन आपको इस पे सवाल कैसे पूछेगा, वो सवाल पूछेगा कि बताइए संख्या दिया हुआ है वो शांत है कि अशांत है। ठीक है, एक एग्जांपल हम यहीं पे ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये 49/35 है, ठीक है, ये शांत होगा कि अशांत होगा, तो आप तो यहाँ पे हार को देखेंगे कि 5 गुना 7 आया, कहेंगे कि सर 7 आ गया इसमें, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, लेकिन नहीं, ये 7 कट भी तो रहा था, 7 7 49 और 7 बच्चे 35, तो ये क्या हो गया हमारा 5, नीचे में क्या है 5 है, तो ये भी शांत हो जाएगा। अशांत अब कौन सा होगा, ये हो गया अशांत। क्या है ये, 6 का आप करेंगे कटेगा भी नहीं, 2 गुना 3, क्या हुआ 2 गुना 3। ठीक है, यहीं पे ये जो शांत अशांत के बारे में बोले कि सिर्फ या तो 2 आए या तो 5 आए या तो दोनों आए तो शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करें, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ये 73 बटे क्या आ गया, ये आपका आ गया 35, तो ये 35 अब ये हो जाएगा 5 गुना 7, 73 से तो कोई कटने वाला है नहीं, तो ये 7 आ गया एक्स्ट्रा। सिर्फ हम 2 को एक्सेप्ट करेंगे, 5 को एक्सेप्ट करेंगे, और या उस दोनों को ही एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। निम्न में से कौन सी संख्या शांत, कौन सी संख्या अशांत है, वो बताइए। जो संख्या शांत है उसे दशमलव में भी लिखें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। ये 2 सवाल को मिक्स करके एक में पूछा जाता है कि शांत है कि अशांत, एक में पूछा जाता है कि अगर शांत वाला होगा उसको क्या कर दें, दशमलव में भी बना दें, वो भी क्या, बिना भाग दिए हुए। 9 क्लास तक आप भाग देते थे, यहां बिना भाग दिए हुए आप क्या करेंगे, शांत और अशांत के बारे में बताएंगे। ठीक है, अच्छा निम्न में से क्यों लिखा गया है, क्योंकि आगे भी और भी क्वेश्चन है, अलग अलग पेज में लिया गया है। ठीक है, अब हमारा ये 64 बटे में 455, तो ये 455 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फैक्टर, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 9 × 5 = 45 और 9 × 9। इसके बाद क्या हो गया,
13 7 91। तो ये बात पता चल रहा है कि ये 455 वाला नंबर जो है ये किसका फैक्टर है, 5 का, 7 का, 9 का। हम 5 के अलावा किसी को तो एक्सेप्ट करते नहीं है, इसीलिए यह संख्या क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, यह संख्या अशांत हो गया। तो आंसर आ गया। अगर शांत के बारे में पूछता, अगर शांत आ जाएगा तो उसका हम लोग को दशमलव करना है, इसका दशमलव वाला बात करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत है, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ये है 13 बटे क्या, 3125। ये 3125 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे। 3125 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कर लीजिए। ये 5 से जाएगा कितना बार में, 6 बार में, फिर 5 दूना 10 और 5 एक 25। फिर 5 से देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 125 बार में। फिर 5 से करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में। और फिर 5 से करेंगे कितने बार जाएगा, 5 बार में। तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ 5 हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सर जी कि ये जो है हमारा शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत हो गया। कितना 5 आया, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 को 5 आया तो 5 को एक्सेप्टेड। तो यह एक क्या है, यह एक शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। जब शांत दशमलव होगा तो आपको क्या बोला गया है, दशमलव में भी चेंज करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज कराएंगे। ठीक है, तो ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5 आया। अब देखो, इसके लिए बिना भाग दिए बोला गया है, ये भी गजब बात है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जितना 5 है उसके लिए 2, 5 को समझो कि लड़का है और 2 को समझो लड़की है। उसका एक दूसरे से क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं। मतलब 5 अगर मौजूद है तो 2 लाना जरूरी है। क्या लाना जरूरी है, 2 लाना जरूरी है। जितना 5 उससे 2 गुना 2 ला के देंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि 2 शादी करने वाला है 5। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, आपस में गुना, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। ऊपर में हो गया 13 गुने 32। और नीचे में क्या होगा कि 1 5 से 1 2 को गुना करो, 1 5 से 1 2 को गुना करो, 1 5 से 1 2 को गुना करो। तो ये 10 10 करके 5 को 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखा ऐसा क्यों करते हैं भाई, ये कर रहे हैं कि ताकि 0 0 आ जाए, ताकि दशमलव में डायरेक्ट हम लिख लें। ठीक है, अब 13 दूना 26 बचा 2, 13 तिया 39, 2 कितना हुआ 41 बट्टे में 5 पे 1 पे 5 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को ऐसे में क्या करना है, ऊपर में कितना नंबर है, 3 नंबर, नीचे में 6 नंबर है। तो ऊपर में भी 6 नंबर बना लेंगे 0 लगा के। क्या लगा के, 0 लगा के। और नीचे में हमारा क्या हो गया, 1 पे 5 0। समझ में आया, क्या हो गया, 1 पे 5 0। अब जो है जितना 0 है उतना इधर से काउंट करके पॉइंट 1 2 3 4 5 यहां पे देंगे, यानी 0.00416 डायरेक्ट बिना डिवाइड किए हुए हमारा ये वाला आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो अगला सवाल हम बनाएंगे, उसको देख करके और भी समझ में आ सकता है। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 17 बटे में 8। ये 8 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। एक ही बात बार बार करना है। ठीक है, तो 3 बार 2 आया, कितने बार 2 आया, 3 बार 2 आया। 8 3 बार 2 हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या बोले थे, अगर लड़का हो तो उसके लिए लड़की लाएंगे, यहाँ पे लड़की है तो उसके लिए लड़का लाएंगे। ठीक है, वहां पे लड़का को 1 लड़का पे 2 लड़की दिए थे, यहाँ भी 1 लड़की पे 2 लड़का। ठीक है, ये सब बात ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं, इसको सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, 3 2 था तो 3 5 ऊपर भी और 3 5 नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, 5 गुना 5 गुना 5
तो 125 हो गया हमारा, और नीचे में 1 2 के साथ 5, 1 2 के साथ 5, तो ये हो गया हमारा क्या 1000। एक ही तरीके से अब 17 पचे 85 का 5 हाथ में रहा 8, और 17 दूना 34, 34 8 42, इसके बाद 17 4 22 हो गया। गुना में अगर इधर उधर हो गया होगा तो खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। हम बोले थे कि जितना नंबर नीचे, 4 नंबर नीचे तो 4 नंबर ऊपर भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब क्या करना है, 3 0, तो इधर से भी 3 काउंट करके क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे, हो गया। ये कौन सा संख्या था, ये शांत संख्या था, यहां पे पहले लिखेंगे शांत, ठीक है, कि ये शांत दशमलव है, दशमलव है। शांत दशमलव जैसे ही आएगा वैसे ही उसका आपको दशमलव में भी चेंज करके दिखाना है, तो चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, दर्द है, नहीं है? तो आगे बढ़े क्या, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये क्या है हमारा, 23 बट्टे में 23 और गुना 5 का स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा क्या हुआ, 23 से 23 कट गया, और जैसे ही कटा 1 बटे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 5 गुना 5, और 5 क्या है, यह तो एक्सेप्टेड हुआ, क्योंकि बोले थे कि या तो सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ 5 आए, या तो दोनों आए, तो भी क्या होता है, वो शांत होता है। तो ये कैसा दशमलव हो गया, ये हमारा हो गया शांत दशमलव। क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया, ठीक है, शांत दशमलव। और जैसे ही शांत दशमलव होता है उसका क्या करना है, दशमलव में भी चेंज करना है। पहले ही सवाल वही है कि चेंज भी करना है। तो 5 गुना 5, और 5 के लिए क्या लाएंगे, 2 2 ऊपर और 2 2 नीचे, ठीक है, ये हो गया सवाल। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये यहां से वहां तक गुना करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे में गुना करेंगे तो 100 होगा। नीचे में 3 नंबर, ऊपर में 1 नंबर, ये गलत बात है, तो ऊपर में भी 3 नंबर 0 डाल के बना दिए। तो अब 2 0 काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ पे क्या डलाएगा, दशमलव डलाएगा। क्या डलाएगा, दशमलव। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, ठीक है। जब और भी क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। 1600 के बारे में बात करें तो इसको भी इस तरीके से फैक्टर करना है, तो 800 आ जाएगा। इसके बाद 2 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो 50, इसके बाद फिर 50 को 2 से तो 25, फिर 25 को 5 से तो 5। सिर्फ 2 और 5 आया, क्या आया, 2 और 5 आया, मतलब 15 पे पावर 15 बट्टे 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, ठीक है, 6 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है, तो ये हो गया। अब देखो क्या है कि 2 और 5 दोनों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। बोले थे कि या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 5 दोनों हो। ये इतनी बार बोला चला गया कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो ये शांत दशमलव हुआ। कैसा दशमलव हुआ, शांत दशमलव है। और शांत जैसे ही होता है तो फिर क्या करते हैं हम, पता है आपको ना, पता है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 5। इसके बाद क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से पेड़ लगाएंगे, लेकिन देखते हैं अगर हम किसी लड़का का आप ये आस पास में ही मिल गया लड़की, तो उसको उसी के साथ करा देते हैं
शादी। तो ये है, देखो 1 5 को 1 2 मिल चुका है, 1 5 को 2 मिल चुका है, तो ये दोनों का आपस में सब खत्म हो गया चारों का। लेकिन अभी भी ये 4 आदमी बाकी है, जिसके लिए 5 लाना 4 ठो बाकी है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, जो अगल बगल में एक एक से हुआ उसको 2 2 उसके बदले में मिल रहा है। ठीक है, तो अब ऊपर ऊपर भी गुना कर देते हैं और नीचे नीचे भी गुना कर देते हैं। ऊपर ऊपर गुना करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कर दो। क्या है, 5 है 25, 25 25 फिर 625 और 625 बचे, कितना हुआ 3125, 3125 दिया, 625 गुना 15, और नीचे में तो जान ही रहे हैं क्या है, 6 2 है और 6 5 है, तो कितना आ गया 1 पे 6 0, 1 पे 6 0। ठीक है, तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30, 30 7 37 और 15 छक्का 90, 90 3 93। ठीक है, क्या हुआ 93। एक बार और गुना कर लेते हैं, 3125 हमारे तरीके से। ठीक है, 3 और 5 दिया 15 और 5 दूना 10 के 11 और 3 और 3 3 9। ठीक है, ठीक है, गलत हो गया क्या, 5 25, 15 5 75 60 और 15 दूना 30 7 37 और 15 6 90 3 93। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ और आ रहा है, 9 हो गया, इतने 93 75। ठीक है, क्या होगा 93 75। ठीक है, लेकिन 1 2 7 नंबर है, यहाँ 4 ही नंबर है, तो 3 0 लगा करके 7 नंबर बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पे ये रख देंगे। ठीक है, कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 हुआ। ठीक है, इसके बाद हम 0.009375। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा नंबर था, गुना करने में परेशानी हुई, आप लोग भी गुना सही तरीके से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या है, आगे सवाल है 29 बट्टे में 343। क्या है, 29 बटे में 343। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इसका भी उसी तरीके से 343 का इधर ले लेते हैं, 343 का भाग करेंगे 7 से, तो क्या होगा 7 चौका 28 बचता है 6 और 9 7 63, फिर 7 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा, तीनों बार 7 आया। इसका क्या मतलब हुआ, 7 तो एक्सेप्ट करता है नहीं है, यह एक अशांत दशमलव है। क्या है यह एक अशांत दशमलव है। और सवाल बचा हुआ है क्या, अब सवाल नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को और सवाल हम खुद दे देते हैं, क्या दे देते हैं, 8 बटे में 75, दूसरा 37 बटे में 50, तीसरा 51 बटे में 85 और चौथा सवाल 45। ये आपको चेक करना है शांत है कि अशांत है। क्या चेक करना है, शांत है कि अशांत है। अगर शांत हो जाएगा तो उसका दशमलव भी आप लोग चेक करेंगे। अगर नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे सर ये वाला सवाल नहीं बना, तो हम उसको दोबारा से वीडियो बना करके आपको सबमिट कर देंगे और आप उसको चेक फिर से देख लेंगे। ये चैप्टर खत्म होता है अभी। ठीक है, ये चैप्टर क्या हुआ हमारा, खत्म हुआ। हम लोगों ने टोटल कितने लेक्चर लिए, इसमें टोटल कितना पार्ट हुआ, ये टोटल पार्ट हो गया हमारा कितना, 6 पार्ट। 6 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को खत्म किए हैं। अब आगे की बात करें, क्या करना है आप लोगों को, सारे 1 बाय 1 पार्ट को देखना है। ठीक है,
और देखने के बाद सारे सवाल का 2 बार 3 बार जो भारी सवाल रहेगा उसको 5 बार 10 बार भी प्रैक्टिस कर लेना है। और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी का बुक उठा के सवाल बनाएंगे। जो सवाल नहीं बनेगा वो सवाल को हम क्या करेंगे, फिर से जब एनसीईआरटी का किताब खुद से 1 by 1 क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको भी क्या करेंगे, आप देख लेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो पूछा गया क्वेश्चन होगा बोर्ड्स का वो भी हम कराएंगे। इस बार संकल्प लिए हैं टेस्ला बिहार बोर्ड क्लासेस के तरफ से आप लोगों को मिलेगा क्या, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट और अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो भी आपके इस YouTube चैनल पर। और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। अब हम लास्ट में विदा लेते हैं इस चैप्टर के लिए और आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या करें, लाइक जरूर कर दें और कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा क्या होता है, मनोबल बढ़ता है और फिर जोश जुनून के साथ अगले लेक्चर के लिए, अगले पार्ट के लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन कराने के बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे और आप लोग धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का महारथी बनेंगे और टॉप भी करेंगे। हम यही आपसे, ऊपर वाले से आपके लिए दुआ करते हैं। इस बार क्या है, इस बार 100 में 100 मैथमेटिक्स में लाना है और भी सब्जेक्ट के टीचर जितना का वादा करेंगे उतना दिलाएंगे। ठीक है, और हमारे टीचर बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो आइए अब इस बात को खत्म करने हैं। धन्यवाद।